बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। नाजरीन, आज पाकिस्तान ने 2023 वर्ल्ड कप का पहला मैच नीदरलैंड से जीत लिया है। पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। लेकिन इस मैच में कई मुकाम ऐसे आए जिस पर जो है वो दिल जो है वो बैठना शुरू हो गया था। बड़े नशेबो फराज से गुजरने के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने जो है ये फतह हासिल कर ली। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 286 रन का टारगेट दिया और 49 ओवर में पाकिस्तान की सारी टीम आउट हो गई। आज मुझे लगता है पाकिस्तानी टीम जो है वो काफ़ी प्रेशर में थी। बैटिंग का जब आगाज़ हुआ तो फ़खरुज़्ज़मान जो है वो जल्दी आउट हो गए। उनकी जो फॉर्म है, बैड फॉर्म उसका पीछा नहीं छोड़ रही। वो उन्होंने स्लो बॉल के ऊपर बल्ला थोड़ा उनका ऊपर रह गया और सीधा कॉटन बोल्ड हो गए। उसके बाद बाबर आजम जो है वो आज आउट ऑफ फॉर्म नज़र आए बिल्कुल। 18 गेंदों के ऊपर उन्होंने 30 रन किए। एक बॉल मिली उनको जिसके ऊपर वो चौका मार सकते थे, लेकिन उन्हें शॉट मारी। बदकिस्मती से शॉट मिड विकेट के ऊपर फील्डर के पास सीधी चली गई और बाबर आजम आज जल्दी आउट हो गए। जब बाबर आजम जल्दी आउट हो गए थे तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अब रिजवान और इमामुल हक पर आती थी। लेकिन इमामुल हक ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेलते हुए पाकिस्तान की टीम को मुश्किलात में डाल दिया। अब पीछे गिरी हुई गेंद को जब आप पुल करने गए हैं, एक तो गेंद हाइट पे आई है, वो हाइट पे आई है तो आप जो है ना उसको ऐसे करके ऊपर खेल रहे हैं। तो ऐसे करके ऊपर खेलने की बजाय अगर आप बल्ले को ऐसे डाउन करके खेलेंगे तो जाहिर है कि फिर या आपको 4 रन मिलेंगे या आपको सिंगल मिलेगी। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो शॉट खेला है ऐसे करके जो ऊपर करके उसने शॉट मारा, बल्ले का जो है डायरेक्शन जरा आप देखें, जरा ऊपर की तरफ थी। तो उससे तो सिर्फ यही था गेंद हवा में जानी थी और हवा में गई और सीधी फील्डर के पास। पाकिस्तान के 38 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए और पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार था। उसके बाद फिर साउथ शकील की एंट्री हुई। क्या क्लासिकल इनिंग खेली है उन्होंने, मज़ा आ गया है। इस बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हर किस्म की शॉट जो है उसने खेली और तकरीबन जो है 52 बॉलों के ऊपर जो है 52 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 68 रन बनाए। रिजवान भी एज यूजुअल, उनके ऊपर हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है। उन्होंने भी जो है वो तकरीबन 75 गेंदों का सामना किया और 75 गेंदों के ऊपर उन्होंने 68 रन बनाए। तो ये पार्टनरशिप 120 रन तक चली और जब 158 स्कोर हुआ तो उस वक़्त जो है वो साउथ शकील आउट हो गए। आज जो हमारे प्लेयर आउट हुए हैं, ये बॉलर्स ने आउट नहीं किए, हम लोग खुद आउट हुए हैं। मतलब ये देखें, फ़खरुज़्ज़मान आउट हुआ है, स्लो बॉल थी, ऐसे करके खेलने के लिए गया, कॉटन बोल्ड हो गया। उसके बाद बाबर आजम ने जिस बॉल पे हिट मारी है वो चौके वाली बॉल थी, उस पर 4 लगना चाहिए था, बाउंड्री लगनी चाहिए थी, लेकिन आउट हो गया। इमामुल हक ने खुद आउट हुआ है। उसके बाद रिजवान जो है वो भी जो है वो थोड़ा सा, अब ये देखें ऑस्ट्रम से बाहर गेंद है, ऑस्ट्रम से बाहर गेंद को जब आप ऐसे बैट को क्रॉस करेंगे तो फिर तो आपके आउट होने का चांस या इनसाइड एज लगने का चांस होता है। तो वही हुआ कि वो बोल्ड हो गए और उस वक्त उनका जो है वो क्रीज के ऊपर ठहरना जो है वो बहुत ज़रूरी था। उसके बाद फिर पाकिस्तान के 188 के ऊपर जो है ना वो यकदम 6 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो है ये इनिंग्स को संभाला दिया हमारे 2 ऑलराउंडर्स ने, मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने। बहुत कमाल की बैटिंग की है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो टोटल हम 286 तक ले जाने में कामयाब हुए हैं, इसमें हमारे दोनों ऑलराउंडर्स नवाज का और शादाब का बहुत बड़ा हाथ है। अगर जो है ये नवाज रन आउट ना होते तो पाकिस्तान कोई 8-10 स्कोर और कर सकता था। और दूसरा जो है शादाब को जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी बॉल हुई है, वो गेंद जो है वो पड़ के तेज़ी के साथ अंदर आई है और शादाब जो है वो बोल्ड हो गए। बाकी तकरीबन जो है वो हमारे बैट्समैन जो है ना उन्होंने खुद विकेट्स जो है वो थ्रो की हैं। तो वेल प्लेड साउथ शकील, वेल प्लेड रिजवान एंड वेल प्लेड मोहम्मद नवाज एंड शादाब। उसके बाद फिर हमारी बॉलिंग की बारी आती है। शुरू वाला स्पेल जो है हसन अली, जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी क्योंकि वो नसीम शाह की रिप्लेसमेंट पर आए थे। माशाल्लाह अच्छा स्पेल किया उन्होंने पहला और एक ब्रेक थ्रू भी मिला। शाहीन अफरीदी का पहला जो स्पेल है वो इम्प्रेसिव नहीं था। उसके बाद
120 पर जब उनके 2 आउट थे तो लग रहा था कि अगर ये पार्टनरशिप थोड़ी सी और आगे जाती है तो नीदरलैंड जो है बड़े आराम से 286 का टारगेट अचीव कर लेगा। लेकिन वहाँ पे एक लकी विकेट मिलती है शादाब खान को, और उसके बाद हारिस रऊफ फॉर्म में आते हैं और यके बाद दिगरे 2 विकेटें हासिल करते हैं, जिसके साथ ही जो है वो नीदरलैंड जो है वो प्रेशर के अंदर आ गई और फिर दोबारा जो है पाकिस्तान ने उसको उठने का मौका नहीं दिया, पूरी तरीके से जो है वो इनको दबोच लिया। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि पाकिस्तान ने अपना पहला वनडे मैच जो है वो जीत लिया है। अब पाकिस्तान जीत तो गया है, अब हमने देखना है कि इसके अंदर हमारी कमजोरियां हमें कहां कहां में नजर आई हैं। टूर्नामेंट से पहले जो है ना, बल्कि एशिया कप से पहले हर जगह बात हो रही थी कि पाकिस्तान के टॉप 3 बैट्समैन जो हैं वो बेहतरीन निक में हैं, हमेशा वही मैच जितवाते हैं, क्योंकि उसमें बाबर आजम की 19 सेंचुरियां हैं और 10 जो हैं उसकी हैं फ़खरुज़मान की, और 9 उसकी हैं इमामुल हक की। टोटल 38 सेंचुरीज हैं इन तीनों प्लेयर्स के दरमियान। सबसे पहले तो फ़खरुज़मान आउट ऑफ फॉर्म हुए, उसके बाद इमामुल हक को भी अब स्कोर किए काफ़ी देर हो गई है, और अब ये चौथा मुसलसल मैच है। हमारे कप्तान बाबर आजम जो हैं वो अच्छा स्कोर नहीं कर सके। नेपाल के खिलाफ उन्होंने 150 रन की एक इनिंग्स खेली, उसके बाद फिर बांग्लादेश के खिलाफ वो स्कोर अच्छा नहीं कर सके, वो इंडिया के खिलाफ अच्छा स्कोर नहीं कर सके, नाकाम हुए। उसके बाद फिर नाकामी का सामना करना पड़ा उनको श्रीलंका के खिलाफ, और आज नीदरलैंड के खिलाफ भी उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने अगर 350 प्लस जाना है तो टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है। फ़खरुज़मान का जो है फॉर्म में आना ये इंतहाई ज़रूरी है, और ओपनिंग स्टार्ट जो है वो हमें ज़रूर अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे ओपनर्स 14-15 ओवर खेल जाते हैं और उसके बाद फिर बाबर आजम आता है तो बाबर आजम के ऊपर प्रेशर ज़रा कम होगा, और मेरे ख्याल के मुताबिक वो अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त परेशानी वाली बात है वो ये है कि हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो हैं वो पिछले 4-5 मैचों से रन्स नहीं कर पा रहे। उसके बाद आ जाते हैं हम बॉलिंग की तरफ। तो बॉलिंग के अंदर जो है गो के शादाब ने एक विकेट हासिल की, लेकिन फिर भी जो है ना ये थोड़ा सा इफ एंड बट्स जो है ना बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। शादाब जो है वो अपने रिदम में नहीं है, और मेरे ख्याल के मुताबिक बाबर आजम जो हैं ये जो उसामा का चांस नहीं ले रहे, उसका जवाब आज हमें मिल गया। जब हमारे 188 पर 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे तो उस वक्त फिर शादाब खान ने और नवाज ने आके जो है वो टीम को संभाला दिया है। अगर यहाँ पे उसामा होते, उसामा अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, 2-4 छक्के मार लेते, लेकिन वो इतना लंबा नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 220-25 तक चला जाता तो मैच जो है वो हमारे हाथ से निकल सकता था। तो मुझे जो समझ आई है बाबर आजम की, वो शादाब के ऊपर और नवाज के ऊपर जो है वो रिलाय इसलिए कर रहे हैं ताकि मिडल ऑर्डर जो है वो हमारा जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और वो आज उसने वर्क भी किया है। हमें जो है ना ये शादाब और जो है नवाज की जो है ना प्रेजेंस का एहसास हुआ है, बहुत अच्छा खेले हैं माशाल्लाह। उसके बाद फिर जो है ना ये एक बात मैं आपसे और करना चाहूँगा कि शादाब के साथ साथ जो है ना उसको अपनी बॉलिंग इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और हसन अली का जो दूसरा स्पेल है, गो कि उन्होंने आते ही पहली ओवर में आउट किया, पहली बॉल पर आउट किया, लेकिन उसके बाद फिर जो है ना वो अपनी मस्तियों में आ गए, वो जो है ना शोखियों में। तो मेरा ख्याल है कि ये शोखियों का टाइम नहीं है, कंसंट्रेशन का टाइम है। मैच पे कंसंट्रेट करना चाहिए, अच्छी बॉलिंग पर कंसंट्रेट करना चाहिए, और मुझे जो है सवालिया निशान है दूसरा स्पेल जो है वो हसन अली का। इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अगर शादाब खान फॉर्म में आ जाते हैं, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करना शुरू कर देते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमारी बैटिंग और पूरी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगी। इसके साथ ही मैं आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान 2023 का वर्ल्ड कप जीते, और वर्ल्ड कप जीत कर सुरखरू होकर पाकिस्तान वापस आए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।